नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। नीट की परीक्षा यानी कि नीट अंडर ग्रेजुएट की जो परीक्षा जो मेडिकल एग्जाम्स के लिए दी जाती है, उसको लेकर आपने देखा है कि पूरे देश में इस समय इतना बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इसमें पेपर लीक हुई थी और किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं एक नहीं कई राज्यों में। और सारी जिम्मेदारी ये बीजेपी की बताई जा रही है कि बीजेपी की सरकार ने ऐसा क्यों किया। पहले तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्कुल इनकार ही कर दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पेपर लीक जैसा हुआ ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लिया, तब उन्होंने कहा कि जो भी होगा उसमें हम जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक तरीके से अ, मोदी सरकार को ललकारा है, मोदी जी को ललकारा है। और मैं एग्जैक्टली पढ़ना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का केंद्र बन चुके हैं। और साथ में उन्होंने अपने न्याय पत्र का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अगर हमारी सरकार बनती तो हम एक कानून लेकर आने वाले थे पेपर लीक के खिलाफ। और साथ में उन्होंने ये कहा कि अब क्योंकि हम विपक्ष में हैं, तो विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज सड़क से संसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव डालने की कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। तो अब क्या नीट को लेकर, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी 24 तारीख से शुरू हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उधर ये कह ही दिया है कि अगर 0.001% की भी कमी कहीं नजर आती है तो उस त्रुटि को सरकार को दूर करना पड़ेगा। और इसमें दोनों सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों इस समय कटघरे में है और इस पर सरकार एक तरीके से कोई जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन क्या नीट की परीक्षा को लेकर अब देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जो कि राहुल गांधी की अगुवाई में हो सकता है, क्योंकि सब संसद से सड़क तक की के एक बड़े आंदोलन का उन्होंने जिक्र किया है। इस समय हमारे साथ युवा हल्ला बोल के प्रशांत कमल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लॉन्चर पर। और मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे यही है कि नीट की परीक्षा का मुद्दा अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है, विपक्ष के राहुल गांधी ने आज कह दिया कि उसको वो संसद से सड़क तक उठाएंगे, ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा अगर इसे राहुल गांधी भी उठाते हैं तो? नहीं, बिल्कुल देखिए। ये जो नीट में जो धांधली का जो की जो खबर आई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बहुत बड़ा, अभी अगर देखा जाए तो देश में सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो परीक्षाओं में धांधली की जो बात है, ये नीट एकमात्र एग्जाम नहीं है। और आप तो कई सारी परीक्षाओं को कवर करती आई हैं। आपको खुद याद होगा कि हमने ही साथ में, चाहे वो यूपी में कांस्टेबल का हो, आरओ एआरओ का हो, ऐसी अनगिनत पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का जो है, हम लोग पिछले 5 सालों में हम लगातार 6 सालों में आवाज उठाते रहे। तो ये जो परीक्षाओं का गलत तरीके से होना, उसमें पेपर लीक हो जाना, उसके रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाना, उसमें धांधली हो जाना, ये अब बेहद एक आम बात हो गई। अब ये सरप्राइज नहीं कर रहा है लोगों को। और इतना ये परेशान हो चुके हैं युवा इससे कि अब उनका धीरे धीरे पूरे सिस्टम से विश्वास उठता जा रहा है। तो मेरी समझ में समझिए कि इस देश को कहा जाता है कि ये युवाओं का देश है। जिस देश में एक परीक्षा, आपको अगर याद हो, कोई भी पिछले 5 साल में आप बताइए कि कोई एक एग्जाम, कोई बड़ा एग्जाम बिना धांधली के, बिना चोरी के, बिना पेपर लीक के, बिना कोई प्रदर्शन धरना के अगर पूरा हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो इसलिए एकदम जरूरी है कि इस पे बात की जाए और इस पे सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक जो है आवाज उठाई जाए। और आज राहुल गांधी जी ने इसको लिखा है, इसको उठाया है। ये स्वागत योग्य कदम है। और देश के हर नेता को, जो भी कहता है कि वो समाज के बारे में सोचता है, जो भी कहता है कि वो देश के बारे में सोचता है, तो उसको इस सवाल पर मजबूती से छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। बीजेपी की दिक्कत यह है कि जिस जिस राज्य में, आपको याद होगा कि जब ये कांस्टेबल वाला मामला आया था, तो इन्होंने क्या किया था, हम लोगों को मतलब
धमकियां दे रहे थे, पुलिस वालों के कॉल आ रहे थे, कई सारे कोचिंग को बकायदा कॉल आया कि आप लोग गलत खबर फैला रहे हो। और उन लोगों ने हमें फोन किया, चूंकि हम लोग लगातार पिछले 6 साल से आप जानती हैं कि जो है परीक्षाओं में धांधली को लेकर के और रोजगार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तो कई कोचिंग के साथियों ने हमें फोन किया कि हमें धमकियां दी जा रही। तो इनका ये एक मोडस ऑपरेंडी है कि पहले ये डिनाई करते हैं, नहीं, जैसा लेकिन कि आपने अपनी रिमार्क में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ डिनाई किया। वो जज तो नहीं है, आप कौन होते हैं डिनाई करने वाले? जब उसमें गिरफ्तारी हुई है, पटना में पुलिस ने कहा है कि भाई जो पेपर लीक की आशंका जताई है, उसमें गिरफ्तारी हुई है, तो आप क्या जज हैं जो आप कह रहे हैं कि नहीं हुई है, ऐसा कोई मामला नहीं है? और अब क्या वो मुंह दिखाने लायक है? तो अगर किसी समस्या को आपको समाधान करना है, तो सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि समस्या है। जब आप समस्या को एक्नॉलेज ही नहीं, इनकी समस्या ये है, बीजेपी की दिक्कत यह है, मोदी सरकार ने मोदी जी ने एक कल्चर जो डेवलप किया है कि थेथराई वाला कल्चर, कि गलती करो, और मानो हमारे बिहार में थेथर एक शब्द इसके लिए दिया गया कि भाई आप कोई चीज करो लेकिन उसको मानो नहीं, और तब तक ना मानो जब तक कि आप एकदम असहाय ना हो जाओ। आप एक देखिए ना, ये तो अगर चुनाव का परिणाम इस तरह का नहीं आया होता, तो आज ये कह रहे होते कि ये नीट के विद्यार्थी ही नहीं है, ये कह रहे होते कि जो प्रदर्शन कर रहे, जो नीट के विद्यार्थी हैं वो तो कोटा में पढ़ रहे हैं, ये तो अर्बन नक्सल हैं। लेकिन इनकी मजबूरी है कि दो मजबूरी है, एक तो इनकी सीटें कम हुई हैं, इनको पता चल गया है कि अब जो है युवाओं पर असर पड़ रहा है, और दूसरी इनकी दिक्कत यह है कि जैसे मान लीजिए ग्रुप डी में कोई दिक्कत आ जाए, कांस्टेबल में दिक्कत आ जाए, तो उसमें छोटे परिवार के बच्चे, जो गरीब किसान के परिवार के बच्चे होते हैं, वो फॉर्म भरते हैं, छोटे मजदूर के बच्चे फॉर्म भरते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं उनके बच्चे फॉर्म भरते हैं। लेकिन नीट की तैयारी जो करते हैं ज्यादातर वो थोड़े एफ्लुएंट परिवार से होते हैं, तो ये उनके साथ पंगा नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये थोड़े नरमी से पेश आ रहे हैं, नहीं तो ये इनको अर्बन नक्सल साबित कर दिए होते अब तक। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है, और हर किसी को इस चीज पे जो है मजबूती से छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं, लेकिन अब जो भी चीजें सामने समझ में आई हैं, जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं अलग अलग राज्यों में, ये पूरा मामला अब कहाँ जाकर खड़ा होगा? और ये क्या वाकई में आपको लगता है कि जब इस पर अगर एक बड़ा आंदोलन अगर शुरू होगा, तो ये वाकई में मोदी सरकार को कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा? देखिए नीलू जी, एक चीज और जो बहुत समझने की बात है, ये खास करके ये उन पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है, और ज्यादातर जो पब्लिक एट लार्ज है, जिनको सिंपैथी है इन बच्चों से, उनको एक समझने की बात है कि जब किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है, तो अमूमन ये कहा जाता है कि कोई एक जो मान लीजिए जैसे इसके केस में एनटीए एग्जाम करा रहा है, तो ये एनटीए की गलती है, और एनटीए के जो मान लीजिए अधिकारी हैं या उसके जो उनकी गलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई भी परीक्षा लीक होगा और इतने बड़े स्तर पे धांधली होगा, तो ये तभी संभव है जब उसको राजनीतिक शह मिले। जब तक सत्ताधारी दल का शह नहीं रहेगा, तब तक पेपर लीक नहीं हो सकता इस देश में। पेपर लीक तभी हो सकता है जब राजनीतिक शह हो, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जब तक सत्ता पक्ष की लेकिन संलिप्तता आज नहीं होगी, पेपर बिल्कुल लीक धांधली नहीं होगा। तो इसलिए एक बात जो समझने की बात है कि अगर कहीं परीक्षा में धांधली होती है, तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से होता है, उनकी संलिप्तता की वजह से होती है। तो इसलिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग तो लगातार पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं, और इस पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो तो वो देश के लिए अच्छा होगा, ताकि वो राजनीतिक विमर्श में आए, कोई ठोस कानून बने, ताकि कल को कोई बच्चा करने को मजबूर ना हो। नहीं, लेकिन प्रशांत जी, आप तो कई ऐसे आंदोलनों के साथ जुड़े रहे हैं, चाहे वो पुलिस में भर्ती का मामला हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पद के एग्जाम्स का मामला हो, और अब ये नीट का मामला, ये किस तरीके का एक झलक देता है? ठीक है, हमारा सिस्टम बिल्कुल लचर हो चुका है, राजनीतिक संलिप्तता की आपने बात की, ये भी बिल्कुल सही है कि बिना राजनीतिक कनाइवेंस के ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आपका नेता या मंत्री या जो भी है, आपको क्या लगता है कि नीट के तार कहाँ तक जुड़े हो सकते
सकते हैं? क्या ये ऊपर तक जुड़े होंगे और ये किस पद तक होगा जहां पर जाकर जिम्मेदारी रुकेगी और कहा जाएगा कि भाई इनकी जवाबदेही अब तय होती है? इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है आज जो नीट का जो ये धांधलेबाजी सामने आई? देखिए, एक तो साधारणतया क्या होता है अमूमन जो इनका जो जो एक पैटर्न है काम करने का, कि जब भी पेपर लीक, एक तो पेपर लीक सारे प्रकाश में नहीं आते। ये समझने की बात है कि अगर सारे पेपर लीक का भांडाफोड़ हो ही गया होता तब तो पेपर लीक ही बंद हो गया होता, क्योंकि पेपर लीक तभी हो रहा है जब उसमें मनी इन्वॉल्व है, उसमें पावर इन्वॉल्व है, उसमें पैसे आ रहे हैं, तभी तो दोबारा फिर पेपर लीक होता है। तो पहली बात तो सारे पकड़ में नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, जब भी पेपर लीक होता है तो सरकारें क्या करती हैं कि किसी को गिरफ्तार कर लिया, एक छोटे मुलाजिम को, क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया, चपरासी को गिरफ्तार कर लिया, या किसी कंपनी को ठेका दिया है तो उस कंपनी वाले को गिरफ्तार कर लिया और अखबार में छपा, 2-4 दिन में लोग भूल गए, बात खत्म हो गई, और जो असली जो इसके मास्टर माइंड्स हैं वो कभी भी हाथ नहीं आते। तो इसलिए अगर बड़े स्तर पे आंदोलन होता है और असली मास्टरमाइंड होगा तो आप देखेंगे कि इसमें बड़े-बड़े मंत्री, बड़े-बड़े नेता तक के गिरेबान तक जो है कानून का हाथ पहुंचेगा, और जब तक ये नहीं पहुंचेगा तब तक पेपर लीक बंद नहीं हो सकता है। पेपर लीक अगर बंद करना है तो आपको इसके असली जो मास्टरमाइंड है, क्योंकि आप सोचिए कि 24 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, इतनी भारी संख्या में पेपर लीक हुआ है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि 35 से 40 लाख रुपए जो है पेपर के लिए दिए जा रहे हैं। जब इतना अमाउंट में इतने बड़े स्तर पे जब पैसा इन्वॉल्व है, तो ये सोचिए कि क्या ये किसी कर्मचारी का काम हो सकता है? क्या ये किसी चपरासी, किसी क्लर्क का काम हो सकता है? क्या किसी एक अधिकारी के बस का है? क्या किसी एक अधिकारी की औकात नहीं है कि वो पेपर लीक करवा दे, जब तक कि सत्ता में बैठे लोगों का आशीर्वाद उनको प्राप्त ना हो और वो खुद उसमें संलिप्त ना हो। तो इसलिए कानून निष्पक्ष रूप से हो, जांच हो, और जो है एकदम मास्टरमाइंड तक हाथ जाए, तभी जो है इसका एक समाधान हो सकता है। नहीं, लेकिन जो ये नीट की जो असली जो कहानी है, वो आपको लगता है कि कितनी बड़ी है? अगर एक पेपर में 35 से 40 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि उस तरीके का पेमेंट पर कैंडिडेट अगर इन्वॉल्व्ड है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है और ये क्या एक बहुत बड़े गिरोह की तरफ संकेत करता है कि कोई बहुत बड़ा गिरोह हर राज्य में इस तरीके से फंक्शन कर रहा है, लेकिन सरकार उसकी धरपकड़ नहीं कर रही है और जानबूझकर नहीं कर रही है। जी, ज़ाहिर है। आप एक देखिए, एक मामला इसमें ये भी आया है कि हजार-हजार किलोमीटर दूर लोगों ने सेंटर भरा है और मनमाफिक उनको सेंटर मिला है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है और पर्टिकुलर सेंटर चूज कर रहा है और उस सेंटर पर जो है इस तरह की धांधलेबाजी हो रही है, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा सेंटर मैनेज किया गया है, पूरा का पूरा सबसे पूर्व नियोजित है सब चीज। तो अगर इतने बड़े स्तर पे कुछ चीज हो रहा है तो जाहिर है ये बहुत ही चिंता की बात है, और ये बड़े स्तर का खेल, ये जब तक मंत्री स्तर के लोग, जब तक बड़े नेता इसमें शामिल नहीं होंगे, बड़े अधिकारी शामिल नहीं होंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। ये एकदम कॉमन सेंस की बात है। इसके लिए आपको या हमको कोई रॉकेट साइंस की जानकारी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बिहार का बच्चा है, वो अगर केरला में जाके एग्जाम दे या गुजरात में जाकर के, ऐसी खबरें आई कि एक ही सेंटर पे लोग जा रहे हैं, तो ये तभी संभव है जब बड़े स्तर पर इसमें धांधलेबाजी हुई है, बड़े स्तर पे पूर्व नियोजित तरीके से सब कुछ सेट किया गया है। तो जाहिर है कि इतने बड़े स्तर पे तभी होगा जब जो कर्ता धर्ता है, जिनको हम जिम्मेदारी हमने दी थी कि भाई आप निष्पक्ष परीक्षा कराएंगे, वो खुद इसमें उतरे हुए हैं, वो खुद जो है इस भ्रष्टाचार का और इसका वो खुद लाभ ले रहे हैं, तभी ये संभव हो पा रहा है। लेकिन प्रशांत, अब मुझे ये बताइए कि अब ये कितना बड़ा मूवमेंट बन सकेगा अगर इसे विपक्ष उठाता है, जैसा राहुल गांधी ने कहा, ये कितना बड़ा मूवमेंट बनेगा? आप लोग तो इसको उठा ही रहे हैं, लेकिन जब विपक्ष, राहुल गांधी भी इसको बोल रहे हैं कि हम इसको संसद से सड़क तक इस इशू को लेकर जाएंगे, तो इसे कितना बल मिलेगा और क्या इसमें और भी कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, आपको लगता है? नहीं, जाहिर है ये बहुत बहुत बड़े स्तर पे, जब क्योंकि राहुल गांधी इतने बड़े पार्टी के नेता हैं और ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतने लोग इससे प्रभावित हैं। देखिए 24 लाख तो इस बार बैठे थे, लेकिन ये सिर्फ इन 24 लाख का मसला तो नहीं है ना। जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे, देखिए 6th क्लास से बच्चे सपने देखने लग जाते हैं, माँ बाप पता करने लग जाते हैं कि हमें तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, नीट की तैयारी करानी है। और ये जो कोचिंग जो चल रहा है, ये भी एक पूरा बड़ा, जो एक तरह से कह सकते हैं उस माफिया का हिस्सा है,
आप कोटा से लेकर के आप देखिए, साउथ से लेकर के सभी बड़े शहरों में एक एक कंपनी का 40-40 ब्रांच है देश भर में, 40-40 शहरों में। इन सब में क्लास 6 से बच्चे जाते हैं। एक ऐसे कोचिंग से जिसमें 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, हजारों करोड़ का इनका बिजनेस है। ये सब लोग ये सब लोग प्रभावित हैं उसमें। तो जाहिर है काफी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं और ये काफी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सरकार को अगर थोड़ी भी समझ है तो इस पर प्रोएक्टिव तुरंत कदम उठाए और एक कड़ा कानून बनाए, और सबसे बड़ा तो यह है कि नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए और सामने आके बयान देना चाहिए। जब यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चे को ये वॉर रुकवा सकते हैं और वॉर रुकवा के उनको निकलवा सकते हैं, तो क्या ये अपने देश के बच्चे को जो मेडिकल देश में पढ़ना चाहते हैं उनको एक एग्जाम नहीं करवा सकते हैं? इतनी बड़ी जो लफाजी इस देश में इन्होंने चला रखा है कि एक एग्जाम इनसे नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन ये यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवा देते हैं। तो उनको सामने आना चाहिए, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि बच्चों हम माफी मांगते हैं आपसे, जो किया है उसके माँ बाप से माफी मांगनी चाहिए, और उनको ये आश्वस्त करना चाहिए कि आज के बाद इतनी बड़ी गलती नहीं होगी और किसी घर का जो है चिराग नहीं बुझेगा उनकी गलती के कारण, और उनको आश्वस्त करना चाहिए माँ बाप। आपको लगता है कि मोदी जी कभी माफी मांगेंगे? उन्होंने तो आज तक किसी भी चीज पर माफी नहीं मांगी, सिवाय इसके कि वही जो 3 कृषि कानून आए थे और उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, अब मैं उसको वापस लेता हूँ। सिवाय उस एक चीज के मैंने आज तक कभी तो ये कहते हुए नहीं सुना कि भाई मुझसे कोई गलती हो गई है। तो हम ये कैसे माने कि वो माफी मांग सकते हैं या फिर वो ये काम करेंगे? देखिए नीलू जी, आपको याद होगा या नहीं, मुझे याद है कि जब रेलवे एनटीपीसी का आंदोलन हुआ था, जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी, आपको याद होगा, उस समय मैंने कहा था, आपके साथ बातचीत में एक बात आई थी कि जब इस देश में युवा आंदोलन होगा, तो जैसे इन्होंने किसान आंदोलन में इन्होंने कहा था कि हमारी तपस्या में कमी रह गई है, इस देश के युवा अगर सड़क पर आ गए तो नरेंद्र मोदी जी को हमारे तपस्या में कमी रह गई 2.0, ये युवा आंदोलन में क्षमता है। और युवा अगर सड़क पे आ गए तो ये माफी भी मांगेंगे, और इनको जितनी आज तक इन्होंने जितनी गलतियां की है और उससे जो ये निकल गए हैं, इनकी सारी गलतियों का जो है बदला युवा अगर सड़क पर आ गए तो वो निकल जाएगा। आपको याद होगा कि 3 दिन वो जब चला था तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको ठीक करना पड़ा था। जबकि पहले दिन अगर आपको याद होगा तो इन्होंने एक लेटर निकाला था, धमकी भरा लेटर निकाला था कि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल होंगे आगे उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। वो लेटर भी वापस हुआ और इन्होंने रिजल्ट जो हम लोग मांग कर रहे थे उनको देना पड़ा था। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश के युवाओं को हल्के में ना लें, तो ये इनके लिए फायदा साबित होगा। अगर हल्के में लेंगे तो ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी, इनको माफी मांगना पड़ेगा। इसलिए समय रहते ये अगर इसको माफी मांगे, कम से कम सामने आके आश्वासन दे। सोचिए उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी जो अपना जमीन बेचकर अपने बेटी को कोटा भेज रहे हैं, और वो छत से कूद कर जान दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सिस्टम, हमारा नेता अक्षम है। जिस देश में इतना बड़ा चुनाव हो सकता है, आप खुद कह रहे हैं कि भाई हम देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इतना बड़ा चुनाव हुआ अभी, और आप कह रहे हैं कि हमने फ्री एंड फेयर चुनाव करवाया। तो क्या आप एक एग्जाम नहीं करवा सकते हैं? आज भी वाराणसी में जब थे तो उन्होंने आज चुनाव का मेंशन किया था जी। तो इसका मतलब दो ही हो सकता है। इसका मतलब या तो ये है कि आप युवाओं की जिंदगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, इस देश के जो 70% आबादी है और उनके जो माँ बाप हैं वो आपके लिए कीड़े मकोड़े हैं, उनको आप इंसान नहीं समझते हैं, उनकी जिंदगी मौत से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो ये चीज हो सकता है, या दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप निहायत ही अक्षम है, आपके बस की नहीं है एक एग्जाम कराना। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आप सक्षम भी हैं, आपकी नीयत भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये धांधली हो पा रहा है। या तो आपकी नीयत खराब है या आप अक्षम है, इस दो में से तो एक बात सही है ना। हमने, आपको याद होगा कि जिस देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है चुनाव में,
कि भाई तय समय पे नोटिफिकेशन होता है, तय समय पे नॉमिनेशन होता है, तय समय पे नाम वापसी होती है, तय समय पे चुनाव होता है, तय समय पे गिनती होती है, तय समय पे परिणाम होता है, तय समय पे शपथ होता है। लेकिन जब परीक्षा होता है तो ऐसा क्यों होता है कि परीक्षा आ गया, अब परीक्षा आ गया तो एडमिट कार्ड के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड आ गया तो परीक्षा में फिर जो है पेपर लीक हो जाएगा, फिर पेपर लीक को आप मानेंगे नहीं, फिर अगर मान लीजिए किसी गलती से पेपर लीक नहीं हुआ तो रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाएगी। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ धरना प्रदर्शन करने की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये तो ऐसा देश तो हम दुनिया में कहीं नहीं होगा मुझे लगता है, जहां हर स्टेप के परीक्षा के लिए छात्रों को लाठियां खानी पड़ती है, छात्रों को सड़क पे आना पड़ता है, और ये पहले जो है आते हैं उनका बचाव करते हैं, इस माफिया लोगों का बचाव करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक बड़ा वर्ग जो है मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, लेकिन कई मीडिया के लोग जो है उसके बचाव में सवाल पूछने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपने पहले क्यों नहीं कहा, इस तरह के तमाम जो है लफाजी वाले सवाल करते हैं। जबकि उनको पहले दिन से छात्रों के हित पे खड़ा होना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि भाई अगर आप कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है तो बिहार पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। आपको पूछना चाहिए कि अगर आप ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो ग्रेस मार्क्स नोटिफिकेशन में कहां लिखा हुआ है, कैसे ग्रेस मार्क्स दिया है, और इतना दबाव बनाने के बाद क्यों बता रहे हैं आपकी ग्रेस मार्क्स दिया है। इतनी बड़ी बड़ी गलती आप कर रहे हैं और उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप देश के युवाओं का अनाथ नहीं छोड़ सकते। ये सवाल हम सब के लिए है। आप ये सोचिए कि ये सिर्फ युवाओं का मसला नहीं है, ये भी समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक एनटीए की गड़बड़ी हो गई, एक एग्जाम हो गया। आप सोचिए कि कोई 17-18 साल का बच्चा है जो अभी 12th में अपियरिंग है या पास किया है, उसको ये महसूस हुआ कि हमने 12-12 घंटे 11-11 घंटे पढ़ाई करी, कष्ट सह के माँ बाप से दूर रहे और हमारा पेपर लीक हो गया, यानी उसका एक एनटीए पर से विश्वास नहीं उठा, भारत के सरकारी तंत्र पर से विश्वास उठ गया। ये छोटी बात नहीं होती है। वो आगे जाकर कैसा नागरिक बनेगा ये सोचिए कि कोई 18 साल का बच्चा जिसके मन में ये बैठ जाएगा कि अगर हमारे माँ बाप के पास 30 लाख रुपए होते और हम अगर चोर होते, हम अगर भ्रष्ट होते तो हम खरीद लेते पेपर, तो हम डॉक्टर बन जाते। वो कैसा नागरिक बनेगा। उसको कल आप सत्य की बात कहेंगे, ऑनेस्टी की बात करेंगे, इंटीग्रिटी की बात करेंगे, देशभक्ति की बात करेंगे, तो क्या वो आपकी बात को मानेगा। ये सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ एक एग्जाम, एक लार्जर पिक्चर आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब देखना होगा कि इस पे क्या कुछ कहती है सरकार। बैकफुट पे तो जरूर है, और सारे जब युवा इस समय सड़क पर आएंगे, वो भी विपक्ष अगर उनके साथ होगा, तो सरकार को कुछ ना कुछ सीरियस जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले की अब सुनवाई 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में है, और देखना होगा कि क्या कुछ होता है। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस युवाओं के मसले को बार बार उठाती रहती हैं, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं।